सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। और आज हम करेंगे लीड कोड का आज का डेली चैलेंज, जो कि है रिवर्स सबस्ट्रिंग्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। राइट, तो समझते हैं कि यार ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो तुमको एक स्ट्रिंग गिवन है दैट कंटेन्स लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड ब्रैकेट्स एंड यू हैव टू रिवर्स द स्ट्रिंग इन ईच पेयर ऑफ मैचिंग पैरेंथेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट वंस। मतलब क्या हुआ? लेट्स से तुमको ये स्ट्रिंग गिवन है, राइट, लेट्स से तुमको ये स्ट्रिंग गिवन है और तुमको क्या करना है कि यार सबसे पहले सबसे इनरमोस्ट पैरेंथेसिस ढूंढो। सबसे इनरमोस्ट पैरेंथेसिस क्या है? दिस वन, दिस वन, दिस इज द इनरमोस्ट पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, राइट। यू विल से ओके, आई फाउंड द इनरमोस्ट पेयर। नाउ इन पैरेंथेसिस के बीच में जो भी स्ट्रिंग है, प्लीज रिवर्स इट, प्लीज रिवर्स इट, प्लीज रिवर्स इट। यू विल से ओके, इनके बीच में ओसी है, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, इट बिकम्स सीओ। ठीक है, मैंने रिवर्स कर दिया। अब इस पैरेंथेसिस का काम, इस वाले पैरेंथेसिस का काम खत्म हो चुका है, तो मैंने रिमूव कर दिया। फिर मैं गया, अब इनरमोस्ट कौन सा है? अब इनरमोस्ट ये वाले हैं, अब इनरमोस्ट ये वाले हैं। इनके बीच में कौन सी स्ट्रिंग है? ई टी सी ओ। ओके, प्लीज रिवर्स इट, प्लीज रिवर्स इट। यू विल से ओके, आफ्टर रिवर्सिंग इट बिकम्स ओ सी टी ई, राइट। तो मैंने वो यहां लिख दिया। उसके बाद मैंने बोला इन पैरेंथेसिस का भी काम खत्म हो गया, इनको भी हटाओ। अब अब कौन से पैरेंथेसिस बचे या कौन से इनर मोस्ट हैं? तो तुम बोलोगे ठीक है, नाउ दीज आर दी ओनली पैरेंथेसिस डेट आर रिमेनिंग। इनके बीच में क्या स्ट्रिंग है? ये है, ये है। तुम बोलोगे ठीक है, इसको मैंने रिवर्स किया तो ये क्या हो जाएगा? एल ई ई टी सी ओ डी ई, राइट। सो दिस इज द आंसर आई एम गेटिंग, और यही मुझे रिटर्न करना है, यही मुझे रिटर्न करना है, राइट। सो ये मेरे प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन है कि यार मुझे सबसे इनरमोस्ट पैरेंथेसिस ढूंढने, है ना, एक एक करके मैं सबसे इनरमोस्ट ढूंढूंगा, उसके बीच में जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करूंगा। फिर मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा, नेक्स्ट इनरमोस्ट ढूंढूंगा इसका काम खत्म होने के बाद। फिर मैं उसके बीच की स्ट्रिंग को रिवर्स करूंगा, राइट। ऐसे ही करते करते मैं कब तक करूंगा? जब तक मेरे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस खत्म ना हो जाए, राइट। सो दिस इज माई क्वेश्चन। अब सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन में हम क्या सोच सकते हैं। तो तुम सोचो कि यार मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या यार? प्रॉब्लम यही तो है कि अगर मुझे पता चल जाए कि यार सबसे इनरमोस्ट पैरेंथेसिस कौन सा है, तब तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि यार उनके बीच की स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। तो what I want something that gives me the most recent और innermost parenthesis first, राइट। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो सबसे इनरमोस्ट पैरेंथेसिस मुझे लाके दे दे। सो कांट यू थिंक ऑफ यूजिंग अ स्टैक, राइट। क्यों? स्टैक से कैसे हो सकता है, समझते हैं। सो लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। अब तुमने बोला कि यार इस एग्जाम्पल में अगर मैं आइट्रेट करूं और इसका हर एक कैरेक्टर मैं स्टैक में पुश करता रहूं, तो मेरा स्टैक ऐसे भरता चला जाएगा। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, मैंने पुश कर दिया, कोई कैरेक्टर मिला, मैंने पुश कर दिया, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, दोबारा पुश कर दिया। ठीक है, फिर मैं कैरेक्टर्स पुश करता गया। बट whenever I encounter a closing bracket, तुम बोलोगे मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट अगर मिला है, सो आई एम श्योर कि इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ओपनिंग ब्रैकेट पहले आ चुका होगा। ठीक है, क्योंकि आ चुका होगा, राइट। सो यू विल से ओके, इफ आई गेट अ क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन आइटरेटिंग, आई एम श्योर दैट देयर इज सम करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट फॉर दिस। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्टैक में अब तुम पॉप करते जाओ और एक स्ट्रिंग में तुम ये कैरेक्टर्स पुश करते जाओ। तो तुम बोलोगे ठीक है, फर्स्ट पुश ई वी ओ एल। अब स्टैक से तुम निकाल ले हो, स्टैक इज लीफ हो, तो ये रिवर्स ऑर्डर में ही निकलेगा। तो तुम बोलोगे ठीक है, दिस इज ई वी ओ एल, इस ऑर्डर में निकला। एंड व्हेन यू फाइंड अ ओपनिंग ब्रैकेट, यू से ओके, दिस इज माई इनरमोस्ट स्ट्रिंग, दिस इज माई इनरमोस्ट स्ट्रिंग। इफ दिस इज योर इनरमोस्ट स्ट्रिंग, यू विल से ओके, नाउ इसको हमेशा के लिए हटा दो, इसको हमेशा के लिए हटा दो और दोबारा दोबारा इसको स्टैक में पुश कर दो। तो इनसे ओके, ओके, मेरा स्टैक पहले ये था, अब मैं दोबारा इसको पुश कर दूंगा। बट इन व्हाट मैनर? इन दिस मैनर। यूल से ओके, ई वी ओ एल, मैंने दोबारा पुश कर दिया, राइट। ऐसे करते करते मैं आगे जाऊंगा, दोबारा अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा मैं दोबारा सेम ऑपरेशन करूंगा, राइट। सो दिस इज द इंट्यूशन, दिस इज द इंट्यूशन ऑफ थिंकिंग ऑफ द स्टैक, राइट। कि मैं कैसे इनरमोस्ट स्ट्रिंग को पहले रिवर्स कर सकता हूँ। देन आई मूव टू द नेक्स्ट इनरमोस्ट एंड करस्पॉन्डिंगली आई मूव टू द आउटरमोस्ट पैरेंथेसिस पेयर, राइट। अब समझते हैं कि यार मैं काम तो यही करूंगा,
काम तो ये करूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यार मेरे पास चॉइसेस क्या क्या हैं। तो मैं बोलूँगा कि यार जब तुम स्ट्रिंग में आइटरेट कर रहे होगे, यू हैव 3 चॉइसेस। या तो या तो या तो तुम्हें कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल जाए, राइट, या तो तुम्हें कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल जाए, या तुम्हें कोई स्ट्रिंग में कैरेक्टर मिल जाए, राइट। तुम्हारी स्ट्रिंग कैसे है यार, कुछ ऐसे है ना, ओपनिंग ई सी, ओपनिंग ई डी, क्लोजिंग डी, कुछ ऐसे स्ट्रिंग होगी। तो देयर आर 3 चॉइसेस, आइदर यू गेट अ ओपनिंग पैरेंथेसिस, और यू गेट अ कैरेक्टर, और यू गेट अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग ब्रैकेट। विल से ओके, सो आई हैव 3 चॉइसेस, आई हैव 3 चॉइसेस, और उसके करस्पॉन्डिंग मैं ये काम कर सकता हूँ। अब ये क्या है, ये क्या है, समझते हैं, एक ड्राई रन कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो तुम बोलोगे कि यार ओके, लेट्स परफॉर्म अ ड्राई रन, ऑन दिस स्ट्रिंग, राइट। तुमने सबसे पहले बोला कि ठीक है, मैं इस स्ट्रिंग में आइटरेट करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आया इस इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे है मेरा ओपनिंग ब्रैकेट। अब तुम खुद सोचो, जब मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला है तो मुझे क्या करना चाहिए, तुम बोलो कुछ नहीं, मैं स्ट्रिंग में चेंजेस करना चाहता हूँ। दिस व्हाट इज करेंट, दिस इज माई फाइनल स्ट्रिंग जो मुझे रिटर्न करनी है। तो मुझे जो भी फाइनल आउटपुट है वो करेंट में लाके बनाना है, राइट। तो तुम बोलोगे ओपनिंग ब्रैकेट जैसे ही मिला है ना, तुम एक काम करो, तुम करंट वाली स्ट्रिंग को स्टैक में पुश कर दो, ठीक है। हेयर वी आर नॉट पुशिंग कैरेक्टर्स, राइट, आई एम डायरेक्टली पुशिंग द स्ट्रिंग, राइट। तो यू विल से ओके, करंट को पुश कर दो, और करंट को रीसेट कर दो टू एम्प्टी। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, जस्ट वेट अ लिटिल, अभी पता चल जाएगा कि यार ये सब क्यों कर रहे हैं। ये जो 3 ऑपरेशंस मैंने लिखे हैं तीनों केसेस के लिए, ये सब क्यों वैलिड है और कैसे कैसे ये काम हो रहा है कि यार ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, तुमने करंट को पुश कर दिया और रीसेट कर दिया, व्हाई इट इज हैपनिंग, ओके। यू विल से ओके, मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस मुझे मिला तो मैंने करंट एज इट इज पुश कर दिया और करंट को मैंने रीसेट कर दिया। यू विल से ओके, नाउ ई, जैसे ही मुझे ई मिला तुम बोलोगे ओके, जैसे ही मुझे कैरेक्टर मिला तुम कुछ मत करो, कैरेक्टर मिला तुम बस करंट में कैरेक्टर को पुश कर दो। फिर मुझे डी मिला, ओके, अब मैं डी को पुश कर दूंगा तो ई डी बन गया, दिस माई करंट। तो करंट मेरा ई डी बन चुका है। करंट इज व्हाट, माई करंट स्ट्रिंग जो अभी चल रही है आइटरेट होने के साथ साथ, राइट। अगेन मुझे ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला। अब तुम्हें समझ आएगा कि यार मैं पुश क्यों कर रहा था करंट को। तुम बोलोगे ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो आई हैव टू परफॉर्म 2 ऑपरेशंस। फर्स्ट, पुश दी करंट स्ट्रिंग एंड रीसेट इट टू एम्प्टी, राइट, रीसेट इट टू एम्प्टी। अब समझो कि यार ये सब क्यों हो रहा है। देखो, तुम्हारी करंट स्ट्रिंग ईडी बन चुकी थी, बट एज सुन एज यू गेट दी अनदर ओपनिंग ब्रैकेट यू विल से ओके, ठीक है, अगर अगर ये कोई स्ट्रिंग है और मुझे दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट मिला है, डेट मीन्स दिस ब्रैकेट इज नॉट द इनर मोस्ट, आगे कोई और ओपनिंग ब्रैकेट है, डेट मीन्स देयर इज सम अनदर ब्रैकेट जो इससे भी इनर मोस्ट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली स्ट्रिंग को जो बन चुकी थी इसको मैं होल्ड पे रखूंगा। होल्ड पे कैसे रखा, मैंने स्टैक में पुश कर दिया कि यार इस स्ट्रिंग को बाद में देखेंगे, पहले अंदर वाली स्ट्रिंग्स निपटा लेते हैं। तो तुमने बोला ठीक है, ईडी वाली जो स्ट्रिंग थी जो अभी तक मेरी बन चुकी थी, इसको मैंने होल्ड पे रख दिया स्टैक में पुश करके, और अब मैं आगे ट्रेवर्स करूंगा, राइट, ताकि मैं मोस्ट इनर मोस्ट तक पहुंच सकूं, जो मोस्ट क्लोज है, जो मोस्ट मेरा रीसेंट है उस तक पहुंच सकूं, राइट। तो तुमने बोला ठीक है, अगर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो इसलिए मैं ये 2 ऑपरेशंस कर रहा हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ करंट को स्ट्रिंग में, स्टैक में, और मैं रीसेट कर दे रहा हूँ करंट को। आई होप अब ये दोनों स्टेप्स क्लियर होंगे, राइट। अब आते हैं, ठीक है, मैंने ये वाला ओपनिंग भी देख लिया। अब मैं आया ई पे, दोबारा कैरेक्टर मिला, जस्ट पुश इन करंट, टी मिला, जस्ट पुश इन करंट, तो यूल से ओके, ई टी। नाउ अगेन आई फाउंड अ ओपनिंग ब्रैकेट, इसको क्लियर कर देते हैं, ओके। सो अगेन आई फाउंड अ ओपनिंग ब्रैकेट। तुमने बोला ठीक है, दोबारा ओपनिंग ब्रैकेट मिला, डेट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द इनर मोस्ट, ये इनर मोस्ट नहीं है, तो ओके, इस स्ट्रिंग को भी होल्ड पे रखते हैं, बाद में देखेंगे, अभी हम मोस्ट इनर मोस्ट की तलाश में है। तो तुम बोलोगे ठीक है, और मैंने इसको पुश कर दिया और रीसेट कर दिया करंट को। नाउ यू सी ओके, इस पे मैं ट्रेवर्स कर चुका। अब आया ओ, जैसे ही कैरेक्टर मिला, जस्ट पुश इन करंट, यू से ओके, नाउ आई एम गेटिंग सी, जस्ट पुश इन करंट, ओके। तो अब तुम्हें
अब तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा कि यार व्हेनेवर आई गेट अ करेक्टर जस्ट पुश इन करंट, जस्ट पुश इन करंट, डोंट डू नथिंग, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट पुश द करेक्टर इन करंट। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स तो तुम्हें क्लियर है कि यार जब मुझे ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है और जब मुझे करेक्टर मिल रहा है तो मुझे कैसे कैसे प्रोसीड करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन आई गेट द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट? व्हेन आई गेट द क्लोजिंग पैरेंथेसिस यू विल से ओके, इफ आई गेट द क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस पहले ही मिल चुका होगा और उसके बाद से अगर कुछ कैरेक्टर्स होंगे तो मैं स्ट्रिंग बनाता हुआ आ रहा हूँ, डेट इज करेक्ट, मैं ओसी बनाता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी करंट स्ट्रिंग में ऑलरेडी स्टोर होगा। अब जैसे ही मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला यू से ओके, ओके नाउ आई फाउंड द इनरमोस्ट स्ट्रिंग, नाउ आई फाउंड द इनरमोस्ट स्ट्रिंग और इनरमोस्ट पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और इनरमोस्ट पेयर ऑफ पैरेंथेसिस मिल गया तो मैं बोलूंगा ओसी इज द इनरमोस्ट स्ट्रिंग, जस्ट रिवर्स इट, जस्ट रिवर्स इट। यू से ओके, ओसी मेरी इनरमोस्ट स्ट्रिंग थी तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यार तुम्हें जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिले यू जस्ट रिवर्स करंट, राइट? करंट इज व्हाट, करंट इज व्हाट, ओसी। यू विल से ओके, जैसे ही मैंने इसको रिवर्स किया ये क्या बन गया, सीओ, 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 राइट? तो अब तुम बोलोगे ठीक है, नाउ इन दो ब्रैकेट्स का काम खत्म हो चुका है। ये वाले जो दो ब्रैकेट्स थे जो ओसी को होल्ड करके रखे हुए थे इनका काम खत्म हो चुका है बिकॉज आई ऑलरेडी रिवर्स्ड दिस इनरमोस्ट स्ट्रिंग। तो उनसे ओके, इनका काम खत्म हो चुका है। अब मैं आऊंगा इसके आउटरमोस्ट वाली स्ट्रिंग पे, इसके आउटरमोस्ट वाली स्ट्रिंग पे। तो तुम बोलोगे ठीक है, इसके आउटरमोस्ट वाली स्ट्रिंग ईटी, ईटी प्लस जो ये रिवर्स होके आई होगी वो होगी, रिवर्स होके क्या आई है, सीओ। ठीक है, तो ई टी सी ओ हो जाएगी इसकी आउटरमोस्ट वाली, जस्ट इसकी आउटरमोस्ट वाली, ये इन और इन ब्रैकेट्स को एनक्लोज करने वाली स्ट्रिंग। तो तुम बोलोगे ठीक है, वंस वंस आई रिवर्स इट आई विल से स्टैक में से ये जो टॉप वाली स्ट्रिंग है ये पॉप करो और इसको किस में जोड़ दो, इस रिवर्स स्ट्रिंग जो तुम करके लाए हो करंट उसमें जोड़ दो। तो तुम बोलोगे ठीक है, करंट में तुम क्या करो, करंट में तुम क्या करो, करंट में तुम क्या करो, ये जो स्टैक में से टॉप से तुम निकाल के लाए हो उसमें जोड़ दो ये जो तुम रिवर्स करके लाए हो। ठीक है, तो तुम बोलोगे ठीक है, पहले ओसी था, फर्स्ट स्टेप मैंने रिवर्स किया, फर्स्ट स्टेप मैंने रिवर्स किया बिकॉज आई हैव टू रिवर्स द इनर मोस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, फिर मैंने बोला ठीक है, अब इस ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है, इस इनर मोस्ट ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है। अब मुझे कौन सा ब्रैकेट चाहिए, इस इनर मोस्ट के बाहर कौन सा ब्रैकेट था जो कि एनक्लोज कर रहा था ई टी ओ सी, यार यही तो था। इस ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है मतलब मैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर चुका हूं। तो अब फाइनल स्ट्रिंग मेरी क्या है, ई टी सी ओ। नाउ दिस इज माई इनर मोस्ट। और ये कैसे बनेगी, ये मैं बोलूंगा ठीक है, ये मैं स्टैक में ऑलरेडी स्टोर करके रखा था ई टी, इतना पार्ट तो मैं स्टोर करके रखा था और इसको मैंने रिवर्स कर लिया है, इस स्ट्रिंग को मैंने रिवर्स कर लिया। तो यू विल से ई टी प्लस द रिवर्स ऑफ दिस, रिवर्स ऑफ दिस इज सी ओ। तो विल से ओके, तो करंट में मैं क्या करूंगा, एच टी डॉट टॉप डेट इज दिस और करंट जोड़ दिया, राइट? तो विल से अब मेरी स्ट्रिंग बन गई ई टी सी ओ, ई टी सी ओ। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड, नाउ अगेन आई गेट द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अगेन मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला तो मैं क्या बोलूंगा, ई टी सी ओ को रिवर्स कर दो, ई टी सी ओ को रिवर्स कर दो, ई टी सी ओ को रिवर्स किया तुम्हें मिला ओ सी टी ई, राइट? जैसे ही ओ सी टी ई मिला, नाउ इस पैरेंथेसिस का काम खत्म। तो अब मेरी स्ट्रिंग क्या होगी, इसके बाहर वाली को प्लस करके, तो अब मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ई डी प्लस दिस रिवर्स पार्ट ओ सी टी ई। तो तुम बोलोगे ठीक है, अब मेरी फाइनल स्ट्रिंग क्या बन गई, ई डी ओ सी टी ई, राइट? नाउ दिस इज माई फाइनल स्ट्रिंग। अब तुम बोलोगे अब मुझे दोबारा कैरेक्टर्स मिलने हैं, दोबारा कैरेक्टर्स मिलने हैं, दोबारा कैरेक्टर्स मिलने हैं, तो जस्ट पुश इट, जस्ट पुश इन करेंट, राइट? ई मिला उसको मैंने पुश कर दिया, एल मिला उसको मैंने पुश कर दिया। ठीक है, तो अब मेरी फाइनल क्या बन चुका होगा, ई डी ओ सी टी ई ई एल। आई होप जो ऑपरेशन मैं कर रहा हूं वो समझ आ रहे होंगे, राइट? ओके, नाउ आई अगेन गेट द क्लोजिंग ब्रैकेट, अगेन गेट द क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही मिला यू फर्स्ट से कि फर्स्टली इसको रिवर्स करो, फर्स्टली इसको रिवर्स करो क्योंकि अब ये इनर मोस्ट बन चुका है। जैसे ही ये रिवर्स होता है तुम स्टैक का टॉप एलिमेंट निकालो, ओहो दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी, विल से ओके इफ दिस इज एम्प्टी डोंट वरी प्लीज एड इट, प्लीज एड, प्लीज एड, विल से ओके नाउ द फाइनल स्ट्रिंग इज दिस, नाउ द फाइनल स्ट्रिंग इज दिस। दोबारा आगे बढ़ो, अब तो स्ट्रिंग खत्म हो गई, इस क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद अब स्ट्रिंग खत्म हो गई।
है ना। तो जैसे ही तुम पूरी स्ट्रिंग आइटरेट कर लो, जो तुम्हारा करंट है वो ये बन चुका होगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप ये तीनों अप्रोचेस, तीनों केसेस समझ आए होंगे कि यार मैंने ओपनिंग ब्रैकेट में ये 2 स्टेप्स क्यों लिखे, कैरेक्टर आया तो मैंने ये क्यों लिखा, और क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैं ये क्या कर रहा था। क्लोजिंग ब्रैकेट आया, दैट मीन्स आई फाउंड द इनर मोस्ट स्ट्रिंग। इफ आई फाउंड द इनर मोस्ट स्ट्रिंग, सबसे पहले मुझे इसे रिवर्स करना है तो मैंने रिवर्स कर दिया। फिर मैं बोला कि ठीक है, इस ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, इसके बाहर जो ब्रैकेट थे अब इनका काम चालू। तो इनका काम चालू, इसमें कुछ पहले से ही स्ट्रिंग होगी तो उसको मैंने इस रिवर्स में ऐड कर दिया। फिर मैंने कहा स्टैक में से अब इसका भी काम स्टैक में से निकाल चुके तो स्टैक में से ये पॉप कर दो, राइट। और अगेन डू द सेम प्रोसेसिंग। तो इस तरह से मैं ड्राई रन कर सकता हूँ और अपने डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंच सकता हूँ। अब समझते हैं कि यार इसका कोड कैसे लिखें। तो तुमने एक स्टैक बनाया होगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और तुमने स्टार्टिंग में ही एक करंट बना लिया जो कि एम्प्टी है, राइट। अब ये देखो मैं सेम चीज़ें कर रहा हूँ कि यार अगर ओपनिंग ब्रैकेट आया तो मैं करंट को पुश कर दूंगा और रीसेट कर दूंगा, ठीक है, रीसेट कर दूंगा, राइट। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैं पहले रिवर्स करूंगा, फिर मैं स्टैक में से निकाल के करंट में ऐड कर दूंगा और फिर मैं स्टैक में से पॉप कर दूंगा। अदरवाइज अगर कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर है तो आई विल जस्ट अपेंड इन माई करेंट वाली स्ट्रिंग, राइट। एट द एंड आफ्टर द होल आइट्रेशन आई नो कि यार जो मेरी फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग होगी वो करंट में स्टोर होगी, राइट। तो मैं रिटर्न कर दूंगा करंट को, राइट। सो व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो तुम बोलोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n हो गई, बिकॉज आई एम यूजिंग द स्टैक स्पेस, राइट। व्हाट अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं बोलूंगा कि यार फॉर द वर्स्ट केस इट विल बी O ऑफ n स्क्वायर, राइट, O ऑफ n स्क्वायर। O ऑफ n स्क्वायर कैसे, यार तुम रिवर्स ऑपरेशन भी तो कर रहे हो, बट वो इतनी बार थोड़ी होगा। लेट्स चेक, लेट्स से तुम्हारे पास कोई ऐसा केस है, लेट्स से तुम्हारी स्ट्रिंग है ये। अब तुम बोलोगे ठीक है, मैं इसमें तो पुश करता जाऊंगा, करंट को रीसेट कर दूंगा, इसमें कैरेक्टर अपेंड कर दूंगा। अब जैसे ही क्लोजिंग आएगा मैं रिवर्स करूंगा, जैसे ही क्लोजिंग आएगा मैं रिवर्स करूंगा, जैसे ही क्लोजिंग आएगा मैं रिवर्स करूंगा, जैसे ही क्लोजिंग आएगा मैं रिवर्स करूंगा। तो हेयर आई एम परफॉर्मिंग रफली n/2 ऑपरेशन ऑफ रिवर्सिंग, ठीक है। तो इस वजह से मैं n पूरी स्ट्रिंग में तो आइट्रेट कर रहा हूँ, प्लस मैं n/2 टाइम्स रिवर्स कर रहा हूँ। सो दैट इज नथिंग बट for the worst case it is n square. So we will say okay, time complexity is n square and space complexity is order of n. क्या हम इसको, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द अप्रोच नंबर सेकंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स मूव टू द अप्रोच नंबर सेकंड ऑफ दिस डेली लीड कोड प्रॉब्लम, राइट। तो तुमको क्या गिवन था यार, स्ट्रिंग गिवन था, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एंड यू हैव टू रिवर्स फ्रॉम द इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट, राइट। तो अब तुम जरा गौर से देखो कि यार पिछली अप्रोच में मैं क्या कर रहा था, पिछली अप्रोच में तो मैंने स्टैक यूज किया, राइट। मैंने स्टैक यूज किया और मैं हर स्टेप पे जाके मैं बोल रहा था कि यार रिवर्स ऑपरेशन भी करो, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर आ रही थी। बट इस स्टेप पे मैं क्या करूं कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। तो तुम जरा ऑब्जर्व करो कि यार जैसे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसमें जो इनर मोस्ट स्ट्रिंग है, इसमें जो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस में जो स्ट्रिंग एनक्लोज्ड है, उसमें अगर तुम गौर से देखो तो तुम देखो कि यार OC सबसे पहले इस इन 2 ब्रैकेट्स की वजह से रिवर्स होगी, राइट। उसके बाद जब ये रिवर्स हो जाएगी फिर इन 2 ब्रैकेट्स की वजह से दोबारा पूरी स्ट्रिंग रिवर्स होगी, मतलब ये वाला पार्ट दोबारा दोबारा रिवर्स हुआ, राइट। फिर इन 2 ब्रैकेट्स की वजह से ये दोबारा रिवर्स होगा। तो ये ओके, द इनरमोस्ट ब्रैकेट वाली जो स्ट्रिंग है वो 3 बार रिवर्स हो रही है इस वाले एग्जांपल में। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं इतने पोर्शन की, तो सबसे पहले तो ये इन 2 ब्रैकेट्स की वजह से एक बार रिवर्स होगा, राइट। उसके बाद आउटर मोस्ट ब्रैकेट की वजह से दोबारा फिर से रिवर्स होगा, राइट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द आउटर मोस्ट पार्ट, तो ये सिर्फ एक ही बार रिवर्स हो रहा है बिकॉज इट इज एनक्लोज बाई ओनली 1 पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। अगर मैं स्ट्रिंग नंबर 2 की बात करूं, सिमिलरली यार ये वाला जो पोर्शन है इन ब्रैकेट्स की वजह से ये पहली बार रिवर्स हुआ, राइट, EVOL, राइट। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स भी हैं ये 2, उनकी वजह से ये दोबारा रिवर्स होगा, अंदर वाला पोर्शन दोबारा भी रिवर्स होगा, राइट। लेकिन ये जो बाहर वाला है ये एक ही बार रिवर्स होगा, एक ही बार रिवर्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा, राइट। तो तुम बोल रहे हो कि यार जो अंदर वाली स्ट्रिंग है वो जितने ब्रैकेट से एनक्लोज्ड है वो उतनी बार ही रिवर्स हो रही है, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि यार इस ऑब्जर्वेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि यार जो भी इंडेक्सेस हैं पैरेंथेसिस के, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं। तो तुम बोलोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, राइट। ये मैंने इसके इंडेक्सेस लिख लिए। अब तुम बोलोगे एक काम करो स्टैक में पुश करो। मैंने दो चीजें बनाई, एक स्टैक बनाई एक पेयर्स बनाई। स्टोर क्यों कर रहे हैं इंडेक्सेस, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए कि यार ये वाली चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। कोड में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट लॉजिक क्या है वो अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो तुमने बोला कि यार सबसे पहले अगर ओपनिंग ब्रैकेट मिलना है तो ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में डाल दो, बट क्या डालना है, मुझे इंडेक्स डालना है, ठीक है, इंडेक्स डालना है। तो तुमने बोला ठीक है, मैंने 0 डाल दिया, राइट। क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो मैं ये वाले ऑपरेशन करूंगा, बट अभी तो नहीं मिला। दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट मुझे थर्ड वाले इंडेक्स पे मिला तो मैंने 3 रख दिया। फिर मुझे 6 वाले इंडेक्स पे मिला तो मैंने 6 रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 9 वाले इंडेक्स पे मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, राइट। क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो क्लोजिंग ब्रैकेट में मैं क्या क्या करूंगा, इस क्लोजिंग ब्रैकेट का करस्पॉन्डिंग वाला ओपनिंग ब्रैकेट निकालूंगा। तो इस क्लोजिंग वाले ब्रैकेट का करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट 6 पे प्रेजेंट है, राइट, 6 पे प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये पेयर्स नाम का एक वेक्टर बनाया है, इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, ये जो 6 वाली पोजीशन है इसमें 9 रख दो और 9 वाली पोजीशन है इसमें 6 रख दो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये पेयर्स नाम के वेक्टर क्या स्टोर कर रहा है कि यार कौन सा ओपनिंग ब्रैकेट का करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। जैसे 6 वाले ब्रैकेट का करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट 9 वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 9 वाले इंडेक्स का करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट 6 वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको पॉप कर दिया। फिर मैंने देखा कि यार दूसरा मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट 10 पे मिल रहा है। जैसे ही मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, मैंने कहा इसका करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट यहां से निकलेगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट है 3। तो तुम बोलोगे ठीक है, 10 वाले इंडेक्स पे 3 रख दो और 3 वाले इंडेक्स पे 10 रख दो, राइट। और इसको पॉप कर दो। फिर मुझे दोबारा क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, दोबारा क्लोजिंग ब्रैकेट मुझे कहाँ मिला, दोबारा क्लोजिंग ब्रैकेट मुझे मिला 13 पे। और इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ होगा, स्टैक डॉट टॉप से निकल जाएगा। तो वो तुम बोलोगे 0 पे ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा था जो कि 13 का करस्पॉन्डिंग था, तो मैंने बोला 13 पे 0 रख दो और 0 पे 13 रख दो, ठीक है। बाकी सारे इंडेक्सेस उनको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, उनका काम नहीं आएगा। अभी बताता हूँ क्यों। तो फर्स्ट स्टेप में तुमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, तुमने सारे पेयर्स स्टोर कर लिए एक वेक्टर में कि यार 0 वाले ब्रैकेट का पेयर 13 पे प्रेजेंट है, 3 वाले ब्रैकेट का पेयर 10 पे प्रेजेंट है, राइट, जो कि तुम डायरेक्ट वैल्यू पे जाके जा सकते हो, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम आंसर बिल्ड करेंगे बाई टेलीपोर्टेशन। नाउ व्हाट इज टेलीपोर्टेशन और रिवर्स डायरेक्शन, ये सब क्या है। तो इस जरा कोड को तुम गौर से देखो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार तुम्हें इतना पता है कि यार जो बाहर वाले ब्रैकेट्स हैं उनमें जो चीजें एनक्लोज हैं, जो बाहर वाले ब्रैकेट्स में एनक्लोज हैं वो सिर्फ एक बार रिवर्स होगी, राइट। ये तो अभी हम देख के आए, ये तो हमने ऑब्जर्व किया। जो इसके अंदर वाले ब्रैकेट में एनक्लोज हैं वो 2 बार रिवर्स होंगी, राइट। और जो सबसे अंदर एनक्लोज है, 3 ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है, तो वो 3 बार रिवर्स होगी, राइट। तो ये चीज मुझे पता है। तो मैं क्या बोलूंगा, तुम एक काम करो, तुम स्ट्रिंग में आइटरेट करो फ्रॉम द इंडेक्स 0, राइट, फ्रॉम द इंडेक्स 0। और डायरेक्शन अभी 1 रखना, डायरेक्शन 1 मतलब डायरेक्शन अभी लेफ्ट टू राइट रखना, ठीक है। जब मैं डायरेक्शन -1 बोलूंगा, जब मैं डायरेक्शन -1 बोलूंगा, सो दैट इज कंफर्म कि डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्ट टू राइट है, राइट। बट अभी मेरी डायरेक्शन इनिशियली पॉजिटिव, और मैं बोलूंगा कि यार ये कब तक लूप चलाना, जब तक पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स ना हो जाए। और हर स्टेप में इंडेक्स को अपडेट करते रहना आई प्लस डायरेक्शन से, राइट। तो अगर डायरेक्शन नेगेटिव होगी तो ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलेगा, और अगर डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, राइट, ठीक है। अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि यार मुझे स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करते करते ओपनिंग या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, ठीक है, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया। दूसरा केस, मुझे ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं मिला, मुझे कोई कैरेक्टर मिला है, ठीक है, मुझे कोई कैरेक्टर मिला है। तो अभी बात करते हैं कि यार अभी मैं
जीरोथ इंडेक्स पे हूँ, तो जीरोथ इंडेक्स पे मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया। जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तुम कुछ मत करो, तुम डायरेक्टली जाओ कि यार इस ओपनिंग ब्रैकेट का करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ प्रेजेंट है। वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? पेयर से। पेयर से तो तुम बोलोगे कि यार जीरो का करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट 13 पे प्रेजेंट है। ठीक है, 13 पे प्रेजेंट है, तो तुम बोला 13 पे प्रेजेंट है, तो तुम बोलोगे ठीक है। अब अब ये जो आई मेरा यहाँ था, इसको यहाँ से हटा के 13 पे कर दो, राइट, 13 पे कर दो, और डायरेक्शन को क्या कर दो? नेगेटिव कर दो। मतलब अब ट्रेवर्स होगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। इतना काम तुम्हें करना है, इतना काम तुम्हें करना है। फिर क्या करोगे? हर स्टेप के बाद अपडेट करना है। कैसे? आई इज इक्वल टू आई प्लस डायरेक्शन, आई इज इक्वल टू आई प्लस डायरेक्शन। फिर तुम बोलोगे कि यार ट्रेवर्स करो, अब मुझे दो कैरेक्टर्स मिलना है, अब मुझे कैरेक्टर्स मिलना है, तो तुम बोलो ठीक है कोई बात नहीं, कैरेक्टर्स मिलना है तो बस आंसर में स्टोर करते जाओ। सबसे पहले एल मिला, फिर ई मिला, राइट, सबसे पहले एल मिला फिर ई मिला, क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, इतना काम किया। फिर मैंने बोला दोबारा, अब मेरा आई यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मेरा आई यहाँ पे आ गया, तो तुम बोलोगे मुझे दोबारा क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। जैसे ही मुझे ओपनिंग या फिर क्लोजिंग में से कुछ भी मिले, तुम बोलो कि यार इसका पेयर कहाँ प्रेजेंट है, इसका पेयर कहाँ प्रेजेंट है। तुम पेयर्स वाले वेक्टर में जाओगे और तुम देखोगे कि यार ये जो 10 वाला इंडेक्स है, इसका पेयर 3 पे प्रेजेंट है, इसका पेयर 3 पे प्रेजेंट है। तो तुम आई को यहाँ से हटा के इधर रख दो, और अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब डायरेक्शन दोबारा पॉजिटिव। अब डायरेक्शन दोबारा पॉजिटिव मतलब ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। और लेफ्ट टू राइट में तुम देखोगे कि यार दोबारा मुझे दो कैरेक्टर्स मिल गए। जैसे ही मुझे कैरेक्टर्स मिले, तुम बोलो कुछ मत करो, आंसर में पुश कर दो, आंसर में पुश कर दो। ठीक है, अब मेरा इंडेक्स आ गया यहाँ पे। जैसे ही मेरा इंडेक्स यहाँ आता है, अगेन ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट, अगेन ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट, तुम बोलोगे ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट पे जाऊंगा जो कि यहाँ होगा। ये मैंने किससे निकाला? जो मैंने पेयर्स वाला वेक्टर बना रखा था। और डायरेक्शन रिवर्स, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी अब? लेफ्ट टू राइट, बिकॉज आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन एट एवरी स्टेप। ठीक है, तो अब मुझे दोबारा दो कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो मैं दोबारा आंसर में अपडेट कर सकता हूँ। मैं क्या बोलूंगा? LEET और CO, राइट। अब मैं दोबारा इस वाले इंडेक्स पे आ गया, राइट, अब मैं दोबारा इस वाले इंडेक्स पे आ गया, तो तुम बोलोगे ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई एम एट दिस इंडेक्स, आई एम एट दिस इंडेक्स, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? ये है। तो मैं दोबारा इस पे आ जाऊंगा, बट इस बार डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट टू राइट। तो उससे मैं पहुंचूंगा इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट पे। इसका क्लोजिंग ब्रैकेट का करस्पॉन्डिंग क्या है? ये है, बट डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। तो अब डायरेक्शन ये होगी, तो इस डायरेक्शन में मुझे ये दो कैरेक्टर्स मिलेंगे, ये दो कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो तुम बोलोगे ठीक है, अब क्या करो? अब क्या करो? आंसर में अपडेट कर दो, ये दो कैरेक्टर जोड़ दो। अब मेरा इंडेक्स यहाँ आ गया, यहाँ इंडेक्स आ गया। कैसे? राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ है? ये है, तो इधर भेजो, और डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट कर देना। अब तो डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट मतलब ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो स्ट्रिंग से बाहर हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रिंग से बाहर हो, तुम बोलो कि यार लूप एंड कर दो और मेरा फाइनल आंसर रिटर्न कर दो। फाइनल आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि यार कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक, कैसे ये चीजें चल रही हैं, क्या इसका ड्राई रन है। बट अब समझते हैं कि यार ये चीज काम कैसे कर रही है ना, मैं आंसर तक पहुंच कैसे गया, हाउ इट इज वर्किंग। तो तुमने बोला कि यार मेरा ये एग्जांपल था, EDETOC और EL, राइट, ये मेरा एग्जांपल था। मैंने क्या बोला कि यार ये जो ये वाले कैरेक्टर्स हैं आउटर मोस्ट वाले, ये तो एक ही बार रिवर्स होंगे ना, ये तो एक ही बार रिवर्स होंगे, तो इनको आंसर में रिवर्स ऑर्डर में ही पुश कर दो। कैसे पुश करोगे? तुम इस वाले ओपनिंग ब्रैकेट पे हो, तुम बोलोगे कि यार इसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट पे जाओ और यहां से पुश करना स्टार्ट कर दो। तो तुम बोलोगे एल पुश किया, ई पुश किया, राइट। बट ईडी मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? एंड में रखना पड़ेगा। तो अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं, मैंने तो बस इतने कैरेक्टर्स पुश किए हैं। मैं तो बैकवर्ड प्रोपेगेट कर ही रहा था कि मुझे दोबारा मिल गया एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मिल गया, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग पे पहुंचा, इसके करस्पॉन्डिंग पे पहुंचा। तुमने बोला अभी मेरी डायरेक्शन, डायरेक्शन पहले मेरी 1 थी, उसके बाद मैंने इसको फर्स्ट मुझे ब्रैकेट मिला तो मेरी डायरेक्शन हो गई -1, जिसकी वजह से मैं बैकवर्ड प्रोपेगेट कर रहा था। फिर तुमने बोला कि मुझे दोबारा ये वाला ब्रैकेट मिला, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो मैं इधर गया और डायरेक्शन जब भी मैं करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट पे जाऊं, डायरेक्शन में रिवर्स करता हूं। तो मेरी डायरेक्शन अब दोबारा लेफ्ट टू राइट हो गई।
दोबारा लेफ्ट टू राइट होगी। तुम बोलोगे ठीक है, जैसे ही लेफ्ट टू राइट हुई ये जोड़ दो। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं सेम ही तो काम कर रहा हूँ। क्या डायरेक्शन मेरी जो सेकंड वाला मेरा ब्रैकेट था, जो ये मेरा सेकंड वाला ब्रैकेट था, ये 2 बार रिवर्स होता है। तुम बोलोगे कि यार ईटी को अगर मैं एक बार रिवर्स करूं तो टीई आएगा, 2 बार रिवर्स करूं तो ईटी आएगा, ठीक है, सेम आ जाएगा। तो डायरेक्शन अगर रिवर्स होती, अगर एक ही ब्रैकेट होता तो मैं बोलता बैकवर्ड प्रोपगेट करो। बट क्योंकि क्योंकि ये दूसरा ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है, ये एक और ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है, तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग होगी वो एक बार तो रिवर्स होगी ही होगी, प्लस बाहर वाले ब्रैकेट की वजह से एक और बार ये रिवर्स होगा। तो तुम बोलोगे कि यार डायरेक्शन पहले 1 से -1 हुई, फिर दोबारा -1 से 1 हो गई, राइट, जिसकी वजह से ये जैसा ये होना चाहिए था ये वैसा ही ऐड हो गया आंसर में, क्योंकि रिवर्स करने के बाद 2 बार रिवर्स करने के बाद भी ये यही आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, दोबारा मुझे ये ब्रैकेट मिला, तो बोलोगे ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पहुंच गया और डायरेक्शन रिवर्स, डायरेक्शन कहाँ, राइट टू लेफ्ट। अब तुम ओसी पे पहुंचे और क्लियर भी है कि यार ये जो ओसी था वो 3 पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज था, मतलब ये 3 बार रिवर्स होना चाहिए था। पहले सीओ तो 2 ब्रैकेट बचते, फिर ओसी 1 ब्रैकेट बचता, दोबारा रिवर्स होता तो दोबारा सीओ, राइट। तो ये आना चाहिए था, तो सही भी है कि यार अगर एक ही बार रिवर्स होता तो मैं ये वाली डायरेक्शन अपनाता, 2 बार रिवर्स होता तो डायरेक्शन सेम रहती, 3 बार रिवर्स हो रहा है तो डायरेक्शन दोबारा ही है। तो मैं हर स्टेप में डायरेक्शन इसलिए मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्शन हर स्टेप में चेंज करता जा रहा हूँ, ठीक है। डेट्स वाई तुम बोलोगे ठीक है, तो इधर मैंने सीओ रख दिया, ठीक है, फिर मैं दोबारा इधर आ गया इसके करस्पॉन्डिंग, फिर मैं इधर गया इसका करस्पॉन्डिंग, फिर मैं इधर चला गया, राइट। तो ऐसे ऐसे मेरा काम ऐसे मैं ड्राई रन परफॉर्म कर रहा हूँ। ये मेरी इस स्ट्रिंग का लॉजिक है, ये मेरी इस क्वेश्चन का लॉजिक है, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है जस्ट बाई थिंकिंग ऑफ दिस मेथड कि यार जो जितने ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज है वो उतनी ही बार रिवर्स होगा। नाउ अब मैं तुम्हें एक केस बोलता हूँ कि यार लेट्स से ये वाला जो एग्जांपल था ना, ईडी ईटी ओसी ई, राइट। अज्यूम करो कि यहाँ पे लेट्स से एक और ब्रैकेट होता, तो तुम क्या बोलते कि यार इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जाओ विद डायरेक्शन दिस, बट ये दोबारा आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जाओ विद डायरेक्शन दिस, तो जो तुम्हारा फाइनल आउटपुट आता वो ईडी से स्टार्ट होता, ठीक है, ईडी से स्टार्ट होता। तो ये काम है। तो अगर एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा आ गया तो तुम्हें पता है कि यार इस वाली स्ट्रिंग, अगर मैं सिर्फ इतनी स्ट्रिंग की बात करूं तो ये जो रिवर्स होके आएगी ना, उसके बाद भी मुझे एक बार रिवर्स करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, बिकॉज इट इज एनक्लोज्ड बाई even number of brackets, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, राइट। सो दिस इज हाउ आई कैन थिंक ऑफ द इंट्यूशन, या ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि यार ऐसे मैं इस क्वेश्चन को सोच सकता हूँ और कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। अगेन दिस इज वेरी काइंड ऑफ इंट्यूटिव, है ना। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये अप्रोच नहीं आई हो फर्स्ट टाइम में, सो इट इज परफेक्टली फाइन, है ना। फर्स्ट अप्रोच इज काइंड ऑफ सिंपल कि हाँ ठीक है, 3 मेथड है मेरे पास, मैं तीनों तरीके से पुश कर सकता हूँ। सेकेंड मेथड तुम्हें क्लिक करना चाहिए, अगर तुमसे क्लिक हो गया देन इट इज फाइन, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, है ना। सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया है और आई होप समझ में भी आया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज hit the subscribe button and like the channel. Okay,